तो देखिए मित्रों, गुलिया जी सेवा में तत्पर हैं। हमारे लिए खुशी की बात यह है। जय श्री राम सर। आज तीनों उपलब्ध हैं, और जब तीनों उपलब्ध होते हैं तो हमें भी आत्मसंतुष्टि मिलती है। हाँ भाई, लड़ना झगड़ना नहीं है आज। इनके लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन होता है। अब 1.5 किलो के आसपास दूध होता है हमारे पास, तो इनका काम सही हो जाता है। चल भाई, मोटू राम बैठे हैं आराम से। साढ़े 5 के आसपास का समय है। हम अपनी जॉगिंग पूरी कर लेते हैं। उस समय सो रहे होते हैं असल में। हम भी नहीं चाहते इनकी नींद ख़राब करें। मैंने कहा भाई हम अपना काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तुम अपना नींद पूरी कर लो, उसके बाद आपका ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों, एक्सरसाइज कोई भी हो, उसका वार्म अप बेहद ज़रूरी है। वार्म अप करने से हमारा शरीर खुल जाता है और फिर एक्सरसाइज करने में मज़ा आता है। और फिर हल्का फुल्का जो खिंचाव मांसपेशियों में आता है या अक्सर दर्द होना शुरू हो जाता है मांसपेशियों में, वो नहीं होगा। आप चाहें जो एक्सरसाइज करें, चाहे तेज़ चलने वाली हो, दौड़ने वाली हो, कार्डियो हो, वार्म अप हर एक्सरसाइज का होता है और वो बेहद ज़रूरी होता है। यदि आपने अपना 5 से 10 मिनट का वार्म अप रोज़ाना किया है तो निश्चित रूप से कभी भी आपको बॉडी पेन नहीं होगा और मसल्स में खिंचाव नहीं होगा। बहुत बढ़िया। ये मित्रों, हमारी 4.5 किलोमीटर की जॉगिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद गुलिया जी ने डॉगीज़ की सेवा की और हमारा कार्डियो शुरू हो चुका है, जिसमें हम 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं हर एक्सरसाइज के। ये जंपिंग जैक्स है पहली एक्सरसाइज, ये दूसरी हाई नीज़ है, इसके भी 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। जो हमारा लोअर पेट है उसका फैट कम होता है, ये तीसरी एक्सरसाइज है। क्लैप अंडर लेग्स, जिससे हमारा लेग का व्यायाम होता है। पेट और पीठ दोनों का फैट कम होता है, स्टेमिना बढ़ता है। बहुत बढ़िया सर। और ये कार्डियो की सर की टर्न, सर की पहली एक्सरसाइज है। सर जो है 3 एक्सरसाइज करेंगे और सभी के 30-30 के सेट। ये सेकंड एक्सरसाइज है। बहुत बढ़िया। और ये है थर्ड। प्रिय मित्रों, कार्डियो सेशन हमारा समाप्त हो चुका है और ये हमारी मसल ट्रेनिंग, जिसकी 4 महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होती हैं। पहली है सपाटे, 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। इससे हमारी भुजाओं की एक्सरसाइज होती है, चेस्ट को सही आकार मिलता है, जो हमारी बैक है उसका फैट कम होता है, लेग की एक्सरसाइज होती है, और सबसे बड़ी बात है हमारा स्टेमिना शक्तिशाली होता है। तो अपने वर्कआउट में अवश्य शामिल करें। 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। आप शुरुआत में जितनी भी बॉडी अलाउ करे उसके हिसाब से शुरुआत करते हैं, और फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आपकी रेगुलरिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, वैसे वैसे ही अपने आप बढ़ते जाएंगे। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप रेगुलरिटी बनाए रखिए। किसी भी व्यायाम में रेगुलरिटी ही महत्वपूर्ण होती है। आप रेगुलर हैं तो आपको परिणाम अवश्य दिखाई देंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और ये मसल ट्रेनिंग की सेकंड एक्सरसाइज डिप्स। सर जो है 30-30 के 3 सेट लेंगे। बहुत बढ़िया। मित्रों, ये है देसी दंड, जिसमें जैसा कि हम आपको बताते हैं अक्सर कि 4 आसनों का इसमें प्रयोग होता है। ये वज्रासन है पहला। इसके बाद दूसरा आसन है चतुरंग दंड आसन, ये वाली पोजीशन। और उसके बाद भुजंग आसन, ये तीसरी पोजीशन है। और चौथी पोजीशन है पर्वतासन। यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद आप अपनी क्षमता अनुसार जितनी चाहें उतनी देसी दंड ले सकते हैं। फुल बॉडी वर्कआउट कहा जाता है इसमें, क्योंकि आपकी शारीरिक एक्सरसाइज के साथ साथ आपके 4 आसनों का भी इसमें निरंतर प्रयोग होता रहता है, इसलिए इसे फुल बॉडी वर्कआउट कहा जाता है। अपनी क्षमता अनुसार आप शुरुआत करेंगे। 30-30 रिपीटेशन की हम 3 सेट लेते हैं। बहुत ही शानदार व्यायाम।
इसमें आप देखेंगे जो बैक है उसका फैट कम होगा, चेस्ट को सही आकार मिलेगा, और जो आपके शोल्डर है, कंधा, उसकी भी इसमें व्यायाम होता है। बहुत बढ़िया सर। ये देखिए पर्वतासन और फिर से वज्रासन में आकर ये कंप्लीट आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। और ये मसल ट्रेनिंग की 4th एक्सरसाइज स्क्वाट। सर जो है 30-30 के 3 सेट लेंगे। बहुत अच्छे। और मित्रों, हमारी जो है कार्डियो और मसल ट्रेनिंग के बाद ये है बेली फैट के लिए 4 एक्सरसाइज करेंगे सर। ये पहली एक्सरसाइज है, बहुत बढ़िया। ये पेट के लिए काफ़ी इफेक्टिव है, तो आप भी इसे अपने वर्कआउट में शामिल करें। बहुत अच्छे भाई। और ये दूसरी एक्सरसाइज है, आपने 30-30 के 3 सेट लेने हैं, 4 एक्सरसाइज के। तो जितनी आपकी बॉडी अलाउ करे उस हिसाब से अपना वर्कआउट में इसे शामिल करें आप। और ये है तीसरी, ये भी 30-30 के 3 सेट लेने हैं आपने। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। और तीसरी के बाद में अब शुरू करेंगे सर 4th एक्सरसाइज। ये 4th एक्सरसाइज है, ये भी 30-30 के 3 सेट लेने हैं। और ये 4 एक्सरसाइज पेट के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। अपने क्षमता अनुसार इसे आप 30 के, 40 के, 50 के, जितना आप बॉडी अलाउ करें। प्रिय मित्रों, ये हमारा प्राणायाम सेशन। जब भी आप प्राणायाम की शुरुआत करेंगे, शांत भाव से बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, 3 गहरी सांस लेंगे और पूरा ध्यान अंदर की तरफ, आते जाते श्वासों की तरफ। और उसके बाद ये कपालभाति के हम 100 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि रीढ़ ऋजु हमारी सीधी रहनी चाहिए और जो हमारी नाभि है उसके आसपास बल नहीं होना चाहिए, यानी आपको एकदम सीधे बैठना है और शांत भाव से जो भी प्रक्रिया है, कोई जल्दबाजी नहीं, जो भी प्राणायाम की प्रक्रिया है आप इस भाव से करेंगे कि बिल्कुल कोई काम नहीं है, हमें खो गए हैं एक तरह से उसमें, तब उसका पूरा लाभ मिलेगा आपको। अनुलोम विलोम 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं और ध्यान आपको ये रखना है, रीढ़ ऋजु एकदम सीधी होनी चाहिए, आंखें बंद। और जिस नासिका से आप श्वास ले रहे हैं, जितना समय श्वास लेने में लेंगे आप, उतना ही समय उस श्वास को रोकेंगे और फिर उतने ही समय में दूसरी नासिका से उसे छोड़ेंगे। इससे हमारा हार्ट मजबूत होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं। यह है भ्रामरी, जिसमें ओम का स्वर हमें अपनी नासिका से निकालना होता है, जिससे हमारे मस्तिष्क में कंपन होता है और मस्तिष्क में जो हमारे लाखों न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो शक्तिशाली होते हैं। और यदि हमारे न्यूरॉन शक्तिशाली बनेंगे तो हमारी बुद्धि तीव्र होगी, याददाश्त अच्छी होगी, निर्णय लेने की क्षमता शानदार होगी। तो इसको आप स्वयं भी करें और परिवार में जो भी बढ़ते बच्चे हैं ना, उनसे अवश्य करवाएं। यह है ओम का जाप, बहुत ही शानदार प्राणायाम, क्योंकि ब्रह्मांड की बेसिक ध्वनि ओम ही होती है। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो ओम के स्वर को आप मंद रखेंगे, और यदि आपका ब्लड प्रेशर लो है तो ओम के स्वर को जितना तीव्र रखेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। और यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो भी तीव्र ही रखें। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 21 बार इसका जाप करेंगे तो पूरा लाभ आपको मिलेगा। मन शांत रहेगा, क्रोध नहीं आएगा, प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ेगा और पूरे दिन की जो दिनचर्या है आपकी वो शांतिपूर्ण ढंग से कंप्लीट होगी। बहुत बढ़िया सर। और दोस्तों, ये सातवाड़े पार्क का व्यू है। जैसे मैंने इससे पहले ही बताया आपको, ये टोटल 6 पार्क हैं यहाँ पे। फाउंटेन के 3 इधर हैं, 3 इधर है, और तीनों ही एक से एक बेहतरीन है। बहुत ही बढ़िया पार्क है। अगर आप भी आसपास रहते हैं तो ज़रूर आएँ सुबह अर्ली मॉर्निंग। आपको सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लगेगा। और आजकल हरियाली इतनी ज़बरदस्त है कि जाने का मन ही नहीं करेगा आपका। बहुत ही सुंदर।
और दोस्तों ये आज पार्क का व्यू, चलने का टाइम हो गया है 6:32 हो गया एक्यूरेट बिल्कुल। ऑफिस भी जाना है। बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छा व्यू और आसमान आज थोड़ा साफ लग रहा है, बारिश की उम्मीद कम ही शायद। जय श्री राम मित्रों, आज का हमारा वर्कआउट समाप्त हो चुका है और आज है 12 अगस्त 2024। 12 अगस्त को हम 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस। देखिए, जो युवा दिवस है उसकी थीम है कि युवा और सतत विकास। सतत विकास का मतलब है कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर अपना विकास करें और ये सारी जिम्मेदारी युवाओं पर ही है कि वो पर्यावरण का ध्यान रखते हुए देश, परिवार और अपना विकास करें। दूसरा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस। देखिए, हाथी हिंदू समाज में एक पवित्र जीव माना जाता है, इसलिए भारत सरकार ने इसे हमारा विरासत पशु घोषित किया हुआ है। पर्यावरण में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और देखिए, एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगा कि श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि तेरा जो कार्य है वो केवल कर्म करना है, फल की चिंता मत कर, फल की इच्छा भी मत कर, क्योंकि फल 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, कर्म और भाग्य। तेरे हाथ में केवल कर्म है और भाग्य तेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। इसलिए फल सदैव संदिग्ध रहता है। इसलिए मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि जितनी भी मनुष्य जाति हैं वो केवल अपने कर्म पे ध्यान दें और कर्म से जुदा ना हो, कर्म में निरंतर जुटे रहें। भाग्य जिस तरह का होगा उस तरह की डोरी थामे आपको सफलता मिलेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।